बख़ैर रागले, मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़ख़र। आज की डिबेट में बात करेंगे एक देखने में तो शायद ऐसा लगता है कि बड़ा आम-सा इश्यू है, लेकिन अगर आप उसको डीपली डिटेल में जाके देख लें, तो आपको लगता है कि हाँ यार, ये चीज़ शायद गलत है। ख़ैर एनीवे एक टॉपिक आया था कि इंडियन फ़ॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जी आप लोग इंडियन फ़ोर्सेस के लिए पिटाई का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते या आप उनकी इंसल्ट करते हैं और ये किसको कहा है? कांग्रेस के राहुल गांधी साहब को। क्यों कहा है, कैसे कहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रही है एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया नाज़िया इलाही खान। नाज़िया साहिबा थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। Thank you so much for inviting me. अच्छा नाज़िर जी एक तो ये बताइएगा कि क्या मामला क्या हुआ था? राहुल गांधी साहब एक पार्टी काफ़ी बड़ी पार्टी है बहुत अरसा जो है ये लोग गवर्नमेंट में रहे हैं और इनके फैमिली के लोग और अब खुद उस पार्टी को ये लीड कर रहे हैं इनकी मदर। तो क्या हुआ था ये सारी कहानी है क्या जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने इसको पार्लियामेंट के अंदर ये इश्यू को लेके आए? देखिए, जब तक उम्र कम होती है तो हम लोग बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब इंसान मैच्योर हो जाता है और युवा से वो मेन स्ट्रीम में आ जाता है, तो उसकी चीज़ों को इग्नोर करना सही भी नहीं होता है, हमारे देश के लिए भी सही नहीं होता है और क्योंकि अपोज़िशन पार्टी में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, अभी पार्लियामेंट के अंदर देखा जाए या पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए, तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है जिसको लीड कर रहे हैं राहुल गांधी जी। हुँ। 2021 में उन्होंने कह दिया था कि भाई हम चाँद पर आलू कल्टीवेशन करने का एक ऐसा जुगाड़ लगाएँगे कि वहाँ पर भी आलू कल्टीवेट हो सकता है। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि आटा लीटर के हिसाब से मिलता है। उसके बाद 2020 में उन्होंने कह दिया था कि वो एक ऐसा मशीन इन्वेंट कर रहे हैं, बनाने की कोशिश करवा रहे हैं, जिसमें से आप आलू डालिएगा तो सोना निकलेगा। तो चलिए फॉर अ पार्ट ऑफ जोक हमने इन चीज़ों को ले लिया, हालाँकि जनता सुनती है, लोग हँसते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं, पर कहीं न कहीं ये पूरे हिंदुस्तान का भी मज़ाक उड़ जाता है क्योंकि वो एक प्रथम फेस हैं। अपोज़िशन पार्टी को लीड करने वाला, जिनके जिनके चेहरे को लोग देख रहे हैं, जो एक ऐसे परिवार से आते हैं, जो इस पूरी दुनिया में बहुत फ़ेमस है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी कि गांधी परिवार इस दुनिया में फ़ेमस नहीं है, इस पूरी दुनिया में बहुत फ़ेमस है। अब आप सोचिए कि एक ऐसा इंसान जो मशीन से आलू से सोना निकालता है, चाँद पर आलू पैदा करवाता है, आटा को लीटर के हिसाब से बेचता है, वो इंसान अब कह रहा है और इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ जनता कि पीटा गया। पीटा वर्ड। हालाँकि वीडियो क्लिपिंग जो न्यूज़ में आई थी, उसमें साफ तरीके से दिखाया गया है। न्यूज़ ने ब्रेकिंग न्यूज़ दिया था कि चाइना चाइना के जितने भी आर्मीज़ ऑफिसर थे, जो तवान के थ्रू एंटर करने की कोशिश किए थे, उनको हमारे इंडियन आर्मी ऑफिसर ने लाठी से, डंडे से, थप्पड़ से मार करके भेजा, जिसका इफ़ेक्ट्स भी हमको दिखाई दिया। कि बेचारी शाज़िया, बिलावल बहुत उत्तेजित हो गए अग्नि 5 के लॉन्च के बारे में सुन कर के, उन्होंने धमकी भी दे डाला शाज़िया जी ने पाकिस्तान से कि भाई इतने बड़े मंत्री पद पे बैठ कर के उन्होंने मोदी जी को भी गाली दे दिया, उन्होंने मोदी जी के लिए भी डेफेमेटरी लैंग्वेज यूज़ किया। गांधी जी का जो स्लोगन था कि एक एक गाल में कोई थप्पड़ दे तो दूसरा बढ़ा दो, उसको भी उन्होंने डेफेमेटरी तरीके से, डेरोगेटरी तरीके से उन्होंने सामने पेश किया। और ड्रैगन का मुंह फट गया, चाइना का मुंह फट गया, बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ हमने रिएक्शन देखा और कई ऐसे भी अप्रिसिएशन वाले हमने कर्नल के इंटरव्यूज देखे, हमने मेजर के इंटरव्यूज देखे, हमने आर्मी एक्स ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर्स के इंटरव्यूज देखे, हमने डीजीपी के इंटरव्यूज देखे, डीआईजी के इंटरव्यूज देखे। विभिन्न देशों से हम हमारी तारीफ की गई, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बैठा हुआ, हमारे हिंदुस्तान का खा रहा हुआ इंदिरा गांधी का अपना सगा पोता ये कह रहा है कि भाई हमारे ही आर्मी ऑफिसर को पीटा गया। अब आप बताइए कि जिस आर्मी ऑफिसर को हम अपने देश का हीरो मानते हैं, शायद आप अपने भी पाकिस्तान में आर्मी ऑफिसर को अपने देश का हीरो मानते होंगे। उस आर्मी ऑफिसर जिसकी वजह से आज हम सुकून से सो पाते हैं, जिस आर्मी ऑफिसर की वजह से आज पूरा देश सुकून में रहता है, उसके लिए आप एक ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं, पिटाई। एक सोल्जर के लिए, एक जवान के लिए, एक देश के हीरो के लिए आप पिटाई का वर्ड यूज कर रहे हैं।
तो क्या बुरा कह दिया, कितने सोफिस्टिकेट और एलीट तरीके से, एजुकेटेड तरीके से एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से पार्लियामेंट में कहा कि भाई ये तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे, ये हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे, ये हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारे जवान को, हमारा देश का ही आदमी जो हमारी आबो-हवा में रह रहा है, जो हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में पल रहा है, बढ़ रहा है, हमारे हिंदुस्तान का खा रहा है, हमारे हिंदुस्तान की जनता ने जिसको इतना इतना जिसके परिवार को इतना सम्मान दिया है, इतना मान दिया है, जिसके परिवार की खुद की ग्रैंड मदर जो है वो इस हिंदुस्तान के की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। हुँ। आज वो कह रहा है कि हमारे आर्मी ऑफिसर पिट गए। ये कौन-सा वर्ड होता है? ये वर्ड लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन नाज़िर जी, एक अगर उन्होंने ट्वीट किया हुआ है राहुल गांधी जी ने, और इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे ये बोला कि भई आपने अगर 9 दिसंबर को इंसिडेंट हुआ है तो हमें बताया क्यों नहीं? पार्लियामेंट में ये बात की क्यों नहीं गई? अवाम से छुपाई क्यों गई? हमसे छुपाई क्यों गई? तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अपोज़िशन पूरी दुनिया में जहाँ पे अपोज़िशन होती है, और मेरे ख़्याल इस रीजन की अपोज़िशन तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी वो करती है, वो अपने फ़ायदे के लिए, इमरान खान साहब हो या राहुल गांधी साहब हो या कोई और पार्टी का रुकन हो, वो इस्तेमाल तो करते हैं इस तरह के। वो बेशक उनको जब लगता है कि यार इनसे हमें पॉलिटिकल गेन मिल सकती है, कोई फ़ायदा हो सकता है। देखिए फ़खर भाई, मैं ये कहूँगी कि अपोज़िशन पार्टीज़ अगर टेक्निकल पॉइंट्स पर, अगर इकोनॉमिकल हुँ। पॉइंट्स पर, अगर इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट्स के पॉइंट पर, अगर जनता के भलाई जहाँ पर नहीं हो रही है उस पॉइंट्स पर अगर बात करते हैं, तो वो उनके लिए एक पॉलिटिकल मुफाद और एजेंडा बन सकता है। लेकिन आप देश के आर्मी हीरोज़ के को इंसल्ट करेंगे, ये आपके लिए देश का मुद्दा नहीं बन सकता है। आप आर्मी हीरोज़ को आप डेरोगेटरी रिमार्क्स देंगे, डेफेमेटरी रिमार्क्स देंगे, आप इंसल्टेड सेंटेंस यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे, ये बिल्कुल भी उनके पॉलिटिकल मुफाद का एजेंडा नहीं बन सकता है। अब आपने कहा कि असदुद्दीन अवैसी, मैं कहना चाहूँगी कि असदुद्दीन अवैसी को भारत में कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। एक ऐसा इंसान जो दाढ़ी टोपी पहन करके और शेरवानी पहन करके, 2-2 बीवियाँ रख करके और फिर पार्लियामेंट के अंदर कहता है कि भाई तलाक नहीं होना चाहिए, तलाक होना चाहिए, तलाक होना चाहिए, तलाक जो तलाक देते हैं उनको क्यों जेल भेजा जाएगा, उनको कैसे क्रिमिनल बोल दिया जा रहा है। तो ऐसे इंसान को हिंदुस्तान के मुसलमान भी वैल्यू नहीं देते हैं। वो अपनी पार्टी का मात्र एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मात्र एक अपनी खुद की पार्टी का मात्र एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और ये टोपी पहन करके, दाढ़ी रख करके, शेरवानी पहन करके, ये पार्लियामेंट में घुस करके जो कहता है कि पॉलीगैमी अच्छी चीज है, हलाला अच्छी चीज है, तलाक होना चाहिए, जबकि कुरान ने कहा है कि जिस घर में तलाक होता है उस घर में रिस्क नहीं आता है। तो ऐसा इंसान आर्मीज के लिए बोलेगा, ऐसा इंसान देश के बॉर्डर के लिए बोलेगा, देश की सेना के लिए बोलेगा, जो जो देश की औरत के लिए नहीं अच्छा नहीं बोल सकता है, पॉजिटिव नहीं बोल सकता है, वो इंसान अगर देश की सेना की बात कर रही है, एक तो उसकी बोली पर शोभा नहीं दे रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जब ये इंसिडेंट हुआ था और जब तक वीडियो क्लिपिंग वेरीफाइड नहीं हुई थी कि ये वही की वीडियो वीडियो क्लिपिंग है, तब तक न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ करके दिखा रहे थे, लेकिन बार-बार कह रहे थे कि ये वीडियो क्लिपिंग अभी वेरिफाइड नहीं हुई है। तो न्यूज़ तो हम लोगों को इन इन एकदम इंस्टेंट ही मिल गया था, इंस्टेंट। तो उनको कैसे नहीं पता चला? हो सकता है 2 बीवियाँ रखते हैं तो थोड़ा कशमकश में होंगे, थोड़ा परेशान होंगे, दोनों को टाइम दे रहे होंगे, इसलिए व्यस्तता होगी, इसलिए बिज़ी शेड्यूल चल रहा होगा। क्योंकि देश के हित में, देश के लिए, देश के जनता के लिए तो आज तक ऐसा कोई झंडा नहीं गाड़ा है असदुद्दीन अवैसी ने कि मैं भी एक मुसलमान होकर के ये कह दूं कि हाँ भाई, असदुद्दीन अवैसी अपोजिशन में है, वो बीजेपी के खिलाफ बोलता है, पर कुछ तो किया है। भाई ऐसा तो कोई झंडा उन्होंने गाड़ा नहीं है। हाँ, देखिए, हर एक बात पर अपनी नाक घुसा देना, हुँ। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं हो सकता और इससे कोई पॉलिटिकल फायदा भी नहीं हो सकता। इससे सिर्फ बेइज्जती होती है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। राइट। अच्छा, आप ख़ैर अब बहुत सारी चीज़ों का मुझे नहीं पता इंडियन लॉज़ में कि भई वो तलाक है, ये एक बड़ी, मेरे ख़्याल में इसके ऊपर मैं डिस्कशन भी नहीं करता, और ना वो आपके पार्लियामेंट का काम है, आपकी सोसाइटी का मैटर है, जो उसको बेहतर समझता है वो बेहतर समझे, जो गलत समझता है वो गलत समझते हैं, नॉन ऑफ माय बिज़नेस। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इससे पहले, अभी इस इंसिडेंट से पहले, उसकी वीडियो इसकी वीडियोज़ तो हमने पाकिस्तान में भी देखी, बल्कि बहुत वायरल हुई,
और इवन पाकिस्तानियों ने लिखा कि यार मतलब ऐसी कुट लगाई है कि चाइनीज़ की कि उनको समझ ही नहीं आ रही। बिलीव मी, मतलब मैं कोई ये नहीं कि पाकिस्तान में बैठ के, लेकिन हकीकत यही है कि ये वीडियो शुरू-शुरू में हमें भी यही लग रहा था कि शायद कोई लोग इंडिया में हमें बता रहे थे कि यार ये कोई पुरानी वीडियो है, ये इस इंसिडेंट्स की रिलेटेड वीडियो नहीं है। लेकिन एक्सक्यूज़ मी, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब पता चला तो वो बिल्कुल रियल वीडियो थी, और यहाँ पे भी सोशल मीडिया में लोगों ने शेयर किया और कहा है कि यार कुट तो पड़ी है चाइनीज फोर्सेस को, मतलब आप आप सोचिए माने या ना पहाड़ी माने, लेकिन कूटा बहुत है और अच्छा खासा, कुटाई मतलब तो पड़ी है, कुटाई नहीं तो बिलीव पड़ी मी, है अकबर यकीन करें भाई। मैं तो उस दिन वो देख रहा था और मैं अपने फादर को बता रहा था, मैंने कहा बाबा अच्छी खासी धुलाई की है। मैंने कहा जो मर्जी आप कह दे, मैं कहा बेशक चाइना हमारा दोस्त है या जो भी है, लेकिन मैंने कहा ये, मैंने फिर भी वीडियो उनको दिखाई तो मैंने कहा बाबा कुटाई अच्छी खासी हुई है, और मैंने कहा इतना मारा, मैं कहा गोली कोई नहीं चलाई, मैं कहा डंडों से मार हाँ, मार के ना, जिसे कहते हैं ना सर्कल कर दिया था पूरे को, और वो मतलब लैंग्वेज भी उनको समझ नहीं आ रही, उनको हिंदी नहीं आ रही, और देखिए यकीनन मेरे ख्याल में मैं इंडियन तो फौजियों को चाइनीज़ नहीं आएगी, क्योंकि मुश्किल मैं लैंग्वेज है तो समझ। जी, जी। फ़खर भाई मैं तो हमेशा बिहार जाते रहती हूँ, स्टेट बिहार। हमेशा हुँ, किसी न किसी काम के लिए या हुँ, केस से रिलेटेड या किसी मीटिंग्स के लिए मैं बिहार जाते रहती हूँ। तो वहाँ पर मैंने एक कोट सुना था कि लात का भूत बात से कभी नहीं मानता है। तो बिल्कुल। ये जो चाइनीज़ आर्मीज़ है ना, ये लात के भूत थे, ये बात से नहीं मानते थे। तो इसलिए इनको लाठी, डंडा, थप्पड़, मुँह गुस्सा, लात, जूता से ही इनको समझाना पड़ा और हुँ, रिएक्शन हम लोगों को सबसे ज़्यादा मिला है पाकिस्तान से। चाहे वो बिलावल जी हों, चाहे वो शाज़िया जी हों। हुँ। इतनी उत्तेजित हो गई कि उन्होंने अपने मंत्रालय के चेयर पे बैठ कर के उन्होंने धमकी दे डाली कि उल-फुल ना बकें, हम न्यूक्लियर रखते हैं, अरे रखते हैं तो रखते हैं, डरा किसको रहे हो आप? हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम नहीं डरते किसी से भी। लेकिन नाज़िया जी वो तो दोनों एक-दूसरे को डराते हैं ना, दोनों कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर है, वो शाज़िया मरीज़ साहिबा ने भी कह दिया, मतलब एक क्या कहें उसको, हालाँकि उनको अपनी नहीं, नहीं, जो हिंदुस्तान तो नहीं फ़खर भाई, मैं तो इस बात से एग्री नहीं करूँगी, हिंदुस्तान ने कभी भी डराने की, धमकाने की कोशिश आप 2014 से आप जी। देखिए बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ का रिपोर्ट है कि हुँ, सिंस 2014 कोई भी मेजर टेररिस्ट अटैक या बॉम्ब ब्लास्ट अटैक नहीं हुआ। अच्छा। आप कांग्रेस के ज़माने में आप चले जाइए, आप आज से 14 साल पहले जाइए अजमल कसब का इंसिडेंट, उसके बाद हुँ, फिर आप 90s में चले जाइए, आप वहाँ पर खालिस्तान मूवमेंट में देख लीजिए, उसके बाद पंजाबियों पर सिख्स पर अटैक अटैक हुआ था 1984 जब इंदिरा गांधी का था ज़माना। तो आप सोचिए कि खालिस्तानी मूवमेंट जब हुआ था उसमें 22,000 से ज़्यादा डेड बॉडी मिली थी, 12,000 सिविलियंस मरे थे। तो जब तक कांग्रेस का निर्भया रेप केस, ये पूरी दुनिया निर्भया रेप केस को जानती है। हुँ। तो जब तक कांग्रेस का ज़माना था तब तक कहीं न कहीं ये हरे झंडे वाले ला इलाहा लिखे हुए वाले को हिंदुस्तान में कोई ना कोई तरीके से एंट्री मिल जाती थी। लेकिन आज देखिए बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ का न्यूज़ है। आप देखिए सर्वे रिपोर्ट है, आप गूगल हुँ। में सर्च कीजिए कि 2014 से कोई भी मेजर टेररिस्ट अटैक या बॉम्ब ब्लास्ट हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। इतनी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है जिसने हर एक को डंडे पर खड़ा करके रखा है कि भाई हिंदुस्तान की जनता ही हमारा परिवार है और परिवार के जैसे अपने घर में अपने परिवार की सुरक्षा करते हो वैसे तुमको हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों की सुरक्षा करनी है। लेकिन नाज़िया जी एक चीज़ और है, ठीक है आपकी बात सही है कि 2014 से 2022 तक कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ। तो फिर आप लोगों के फॉरेन मिनिस्टर ये क्यों क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में टेररिज्म करता है? और यूनाइटेड नेशन में यहाँ से ये डिस्प्यूट शुरू होता है, जहाँ पे बिलावल ने फिर रिएक्ट किया और वो जो भी कहा उन्होंने, वो एक अलग बहुत बड़ी बहस है, उसपे बात बिल्कुल हो सकती है। नहीं बात लेकिन तो होनी ही गलत सही वो चाहिए। नहीं, ये वो लेकिन आप जो किसी क्लेम वो दूसरे करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ लेट एपिसेंटर ऑफ मी टेररिज्म। फिनिश तो अगर भाई फिर पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो रही होगी ना, हम लड़ रहे हैं, अभी भी हमारा अभी थोड़ी देर पहले बन्नू के अंदर ऑपरेशन हुआ है और 11 जो मिलिटेंट्स थे टीटीपी के, उनको ऊपर नहीं, पहुँचाया है पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज ने। बिलावल को इतनी दकियानूसी और इतनी इतनी इंसल्टेड स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए था। सही। उसके बाद फिर उनको सपोर्ट करते हुए जो शाज़िया ने कहा, वो तो जी। हद पार कर दिया उन्होंने। आप हमारे फादर ऑफ नेशन को, आप हमारे बापूजी को मज़ाक उड़ा रही हैं बैठ कर के पाकिस्तान से, उतनी दूर से बैठे-बैठे सामने आइए ना तब बताएँगे कि हम लोग कौन हैं। हम महिलाओं में लेकिन क्या नाज़िया ताकत जी नहीं है? उन्होंने तो नहीं हम उड़ाया, बोलते हैं उन्होंने हम तो आप एक देखिए, सेकंड, हमने
आप बिल्कुल बात आप कीजिएगा, मुझे आप फिनिश बिल्कुल करने करने फखर भाई, आप मेरी बात फिनिश कीजिए, मैं आपकी मुझे करने आप दीजिए, मैं बिल्कुल आपकी मैं बात मैं ज़रूर कह रहा हूँ आप सुनूँगी। बिल्कुल कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन बापूजी का अगले मज़ाक तो फाइल पाकिस्तान अगले पे किसी ने नहीं उड़ाया। वो तो जिस तरह नहीं, अरे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फादर की ऑफ नेशन रिस्पेक्ट है, के उसी तरह गांधी जी शाज़िया हम के सबके बारे लिए में बड़े शाज़ रिस्पेक्टेबल है। शाज़िया लेकिन वो कह शाज़िया रहे के हैं कि बारे ये में सुन एजेंडा लीजिए। तो बीजेपी का है। आप सुन नहीं रहे, शाज़िया बर्री ने अपने मंत्रालय के चेयर पर बैठ करके ये कहा कि पाकिस्तान के बारे में कोई ऊल-फूल नहीं चलेगा। हम वो नहीं है कि एक गाल में थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल हम बढ़ा देंगे। हम हुँ, न्यूक्लियर बॉम्ब रखने वाले कंट्री हैं। ये क्या होता है? जी, मोदी के अंडर गाइड में रह करके अगर कोई चाहेगा कि हम कुछ भी कर लें तो ये नहीं होगा। भाई हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कभी कहा ही नहीं। किसी मंच पे किसी स्टेटमेंट पर आपने कभी भी ये सुना कि हमने ये कहा कि हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे? हमने नहीं कहा, क्योंकि हम लोग हमको कहना ही नहीं है। हम सही। इस चीज में हम जाना ही नहीं चाहते हैं। हमने अग्नि 5 बनाया, 2012 से बन रहा था। हमने कभी कहा न्यूज़ चैनल पे बैठ करके कि हम तो एक ऐसी चीज़ ला रहे हैं कि हम बता देंगे कि हम कौन है? हमने नहीं बोला। हम आईएनएस मोरमुगाव ला रहे थे। हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे। हमने तो नहीं कहा। हुँ, न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय का सामान हमने बनाया, लेकिन हमने तो नहीं कहा कभी भी बिल्कुल। कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। हमने तो नहीं कहा। किसी भी मंच से आप हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, किसी भी बड़े मंत्री के बारे में आप हमें बताइए कि उन्होंने कहा कि हम एलओसी ले लेंगे। अरे जब लेंगे तो पता चल जाएगा। अग्नि 5 आया, पता चला। आईएनएस मुरमुगाव आया, पता चला। हमारे हुँ, हिंदुस्तान में 2014 से कोई टेररिस्ट नहीं एंटर कर पा रहा है, ये पता चल रहा है। ये समझ में आ रहा है। हुँ, तो हम अपने काम को दिखा करके लोगों की राय जानते हैं, लोगों की प्रशंसा लेते हैं। हम बड़ी-बड़ी बोलियां बोल करके अपने चेयर का मान सम्मान नहीं घटाते हैं। आप सोचिए कि एक महिला हो, एक खातून हो करके इतने बड़े पद पर बैठ करके वो एक फादर ऑफ नेशन को, हिंदुस्तान के बापूजी को, जिनका एक बहुत मतलब सबसे ज्यादा सहयोग रहा था इंडिपेंडेंस में, हम वो एक फ्रीडम फाइटर बोलिए, बापूजी बोलिए, फादर ऑफ नेशन बोलिए, उनके लिए वो मजाक उड़ा रही है कि एक गाल में थप्पड़ मारेंगे, हम वो नहीं है कि हम दूसरा गाल बढ़ा देंगे। भाई ये हिंदुस्तान की सभ्यता है, ये हिंदुस्तान का संस्कार है, ये हिंदुस्तान की तहजीब और तमीज है कि हम किसी को उल्टा बदतमीजी से जवाब नहीं देते हैं। अगर किसी ने मार भी दिया तो हम ये हिम्मत रखते हैं, हमारे कलेजे में ये हिम्मत रहती है कि हम दूसरा गाल बढ़ा सकते हैं ताकि सामने वाले को खुद ये एहसास हो कि वो कितना बड़ा बदतमीज है। तो ये तो नहीं हिंदुस्तानी कल्चर है। ये देखें मैं किसी का भी वो शाज़िया मरी कहे, वो नाज़िया ख़ान कहे, वो फ़ख्र यूसुफ़ज़ई कहे या कोई एक्स वाई ज़ेड कहे, किसी के भी। वो पाकिस्तान के हों या वो हिंदुस्तान के हों, वो बांग्लादेश के हो, वो शेख मुजीब साहब हो, वो गांधी जी हो, वो नरेंद्र मोदी जी हो या कोई और हो या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो, सबकी रिस्पेक्ट अपने-अपने लिए। शेख मुजीब हमारे लिए शायद हमारे लोग आज तो खैर नहीं कहते, लेकिन पहले मैं सुनता था जब मैं छोटा था, तो सुनता था उनके हवाले से कि वो बड़े गद्दार थे, वो थे। लेकिन अब लोगों ने कहना खत्म कर दिया, कोई नहीं कहता शेख मुजीब साहब के हवाले से। भई उनका वो उनके इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने जो भी किया, जो कर सकते थे उन्होंने किया और अपने लोगों को जो वो चाहते थे वो हासिल किया। मैं ये बता रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि गांधी जी के हवाले से, गांधी जी की मैं आपको सीरियस बता दूं, नाज़िया जी बड़ी रिस्पेक्ट है, बिलीव मी, मैं आपको कोई मतलब इसमें कोई वो नहीं है। मैं देखिए ये फखर बता भाई, रहा हूँ आप इज्जत कि करते हैं उनकी और कि आपके नाज़िया जी, आपकी गांधी जी की कंट्री में डिसरिस्पेक्ट इतने किसने की बड़े है? पद शाजिया पर मरी ने की है आपके वोट या से बीजे जीती हुई अभी शादियां कुछ नहीं कुछ साल रिस्पेक्ट 2 कर साल रही है पहले ना। मैंने एक वीडियो देखी है कि उनका एक वो पुतला बनाकर उसको गोली मारी जाती है। तो ये कौन कर रहा है? वो तो कोई पाकिस्तानी नहीं कर रहा था, ना शाज़िया मरी कर रही थी, तो ना बिलावल मुझे भुट्टो मुझे आप ज़रदारी एक कर रहे बात थे। बताएं, जी, आप हिंदुस्तान के सिटीजन से आप बात करें, वो आपसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करें। जी और बिल्कुल। हमारे भारत के कोई एक मंत्री मंच पर खड़े होकर के पाकिस्तानियों के अगेंस्ट में बोल दे, किसकी हुँ, बात ज्यादा मान्यता पकड़ी जाएगी, किसकी जी। बात प्रोपेगेंडा बनेगी, किसकी बात ब्रेकिंग न्यूज बनेगी और किसकी बात से ये समझ में आएगा कि किस कंट्री के अंदर कितना क्लास है। हुँ, तो जी। आप बहुत अच्छे हैं, आप हिंदुस्तानियों को रिस्पेक्ट करते हैं। मैं मुझे अपनी लगता है बात कि नहीं ये कर रहा, मैं ओवरऑल आपसे भाई, क्वेश्चन, मेरा जो क्वेश्चन है, मतलब आई एम ट्राइंग टू मतलब आपके जिसे कहते आपके हैं कि जो मैं देश अपना में मैसेज आपके आपको, वोट जो से पॉइंट है जीती मेरा। हुई, लेट मी फिनिश, आपके देश में आपके वोट से जीते हुए दो ऐसे मंत्री हैं जो हिंदुस्तानियों को इंसल्ट करने का बीड़ा उठा रखे हैं। जी, बेइज्जत करना देखिए फकर भाई सबको आता है, पर हमारे संस्कार ऐसे नहीं है।
इज्जत लूटना सबको आता है जबान से, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। हमारे संस्कार में हमें सिखाया गया है कि अपने काम से अपना नाम करो, बड़ी बड़ी बोली से और धमका के चमका के अपना नाम करने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं कहता हूँ किसी को भी ज़ेब नहीं देता। वो मैंने कहा ना कि वो पाकिस्तानी करे वो भी गलत है, हिंदुस्तानी करे, कोई और करे, सबके लिए वो गलत है। वो किसी के लिए भी सही नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि उसने बापूजी को गलत कहा। नहीं, वो गलत मैं नहीं ये कहा, बता रहा उसने हूँ मजाक मैं ये उड़ाया। बता रहा हूँ कि शाज़िया उन्होंने मरी गलत नहीं कहा है, उसने मजाक उड़ाया है, मज़ाक शाज़िया जो ने भी किया, मजाक इंसल्ट उड़ाया। की है ना, इंसल्ट हाँ, की है। मैं यही हाँ। कह रहा हूँ ना कि इंसल्ट की है, तो मैंने वो वीडियो देखी हुई थी जिसके अंदर उनको गोली मारी जाती है, एक पुतला बनाया जाता है, उनको गोली मारी जाती है। वो क्या कोई शाज़िया मरी कर रही? शाज़िया मरी ने तो आज किया, ये तो मैंने 2 साल पहले ये वीडियो देखी है। अभी भी आप ट्विटर पे जाके या किसी सोशल मीडिया पे जाके आप देखेंगे, तो बिलावल ने तो ये वाली बात भी की थी। हालाँकि किसी की इंसल्ट करना, नरेंद्र मोदी साहब को गाली देना, मैं बिल्कुल इसके फ़ेवर में नहीं हूँ। बिल्कुल एज़ अ पाकिस्तानी बिल्कुल ये मैं नहीं कह रहा होना हूँ और चाहिए। इस्लामाबाद में आप बैठ के किसी ये भी कह रहा हूँ देश कि के दिस प्रधानमंत्री इज़ को इस रॉन्ग, तरीके से दिस इज़ इंसल्ट करेंगे, गलत क्या गलत, सही, बर्दाश्त सही। करेंगे? लेकिन उस सवाल का जवाब आप मुझे क्यों नहीं दे रही कि भई गांधी जी की इंसल्ट कौन करता है? पाकिस्तानी करते हैं या हिंदुस्तान के अपने जो बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं नहीं मानते हम उनको। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ जी कि प्लीज़। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसी गुट है, याकूब मेमन हमारे हिंदुस्तान में ही था, महाराष्ट्र में बॉम्बे में रहता था, लेकिन फांसी की जिसको डेथ सेंटेंस मिला था, लेकिन काम जी। तो वो टेररिस्ट के लिए करता था। इस बात से तो कोई दो राय नहीं है, इस बात से तो कोई खदशा और अंदेशा नहीं है। तो हमारे हिंदुस्तान में एक मुसलमानों की एक ऐसी कमेटी और एक ऐसा गुट है जो हमेशा हिंदुस्तान को हार में पहुंचाने के लिए पड़ोसी देशों की मदद करता रहता है। हमारे हिंदुस्तान में लड़की हिजाब ना पहने तो टेररिस्ट का मैसेज आ जाता है। हमारे हिंदुस्तान में 3 तलाक होना चाहिए, उसके लिए भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो खड़े हो जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में मदरसों को लेकर के कुछ ऐसे मौलवी मुल्ला हैं जो इस तरह से खड़े होते हैं जैसे लगता है कि सिर्फ कुरान पढ़ने से ही लोग सक्सेसफुल होंगे, दुनियावी किताब पढ़ने से आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगा। वो प्रिटेंड ये करवाना चाहते हैं और सबको समझाना भी यही चाहते हैं। हालाँकि उनका हिडन एजेंडा ये होता है कि किसी भी तरीके से हिंदू और मुसलमान के बीच में एक तफ़रक़ा हम पैदा कर सकें। हालाँकि उनके बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन मदरसे के बच्चों को वो नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि फंड उनको बहुत मिलता है। उनके घर के बच्चे बड़े-बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, भले ही मदरसे के बच्चे पुराना चावल दूसरे दिन का चावल और सब्जियां खाएं, पर उनके बच्चे बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हिंदुस्तान में रहते हुए अगर हमारे आर्मी ऑफिसर को कोई बोलता है पीट दिया, हिंदुस्तान में रहते हुए अगर अवेसी जैसा कोई आदमी आकर के ये देता है कि भाई हमसे क्यों छुपा लिया गया, तो ऐसे लोग हिंदुस्तान के एक्चुअली में खिलाफ में काम कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान के पीस के, डेवलपमेंट के, इंप्रूवमेंट के, इकोनॉमिकल ग्राफ के बहुत अगेंस्ट है। उनको ऐसा लगता है कि हम इनका माइंड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर इतना अच्छा काम कर रहा है, जो आज से पहले कभी भी हम कभी भी इकोनॉमिक में टॉप 5 में नहीं आए थे और हम आ गए हैं और आने वाले 2027 में हम 2 और 3 पर आ सकते हैं। ये उनको चुभ रहा है कि माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम ऐसा क्या करें? ऐसा कौन सा तीली जलाए, माचिस जलाए जिससे आग लग जाए। देखिए बात यह है कि एक मौलवी जो है वो बैठ जाता है न्यूज चैनल के डिबेट पर वो बोलता है कि नहीं, कुरान पढ़ने से ही सब कुछ हो सकता है, आयतें पढ़ने से ही सब कुछ हो सकता है, दुनियावी किताब पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता है। तो मतलब ये है कि भाई पागल के हाथ में माचिस दिया कौन? पागल के हाथ में माचिस दिया कौन? ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है, उनको कुछ दिया जाता है रकम मौलवी मुल्लाओं को और उसके बाद फिर वो तीली मारते रहते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं, लेकिन कौन देगा सिर्फ और कौन देता है सिर्फ, उनको? लेट मी फिनिश, सिर्फ और सिर्फ एक कांग्रेस की एक गुट है जो तीली मारने के लिए खड़ी रहती है और एक मुसलमानों की एक गुट है जो हमेशा इस चीज में लगी रहती है कि हम कैसे भी करके इस लिबरल माहौल को, इस खूबसूरत माहौल को, इस इतने खुशनुमा माहौल को जिसमें हम दिवाली साथ में मनाते हैं, होली साथ में मनाते हैं, सवैयां साथ में खाते हैं, हम रमजान के अफ्तार साथ में बैठकर करते हैं, हम जागरण साथ में बैठ के करते हैं, हम दुर्गा माँ की पूजा साथ में बैठ करके करते हैं,
इस चीज को हम भस्म कर दें, इस चीज को हम कैसे तफरका दिला दें, हिंदुओं के मुसलमानों के दिमाग में ये डाल दें कि अरे ये तो कुछ और ही है, ये तो हमारा दुश्मन है। ये तीली लगाने के लिए ये लोग बैठे रहते हैं, जिसको इग्नोर करते हुए हमको आगे बढ़ना है, हमको इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना है, हमको भारत के प्रधानमंत्री की उन योजनाओं पर ध्यान देना है जो बहुत लाभदायक है, जो बहुत फ्रूटफुल है हमारी जनता के लिए, और हम वही कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। जी नाज़िया जी एक लास्ट सवाल है क्योंकि एक जो सवाल था वो आप मैं 3 दफ़ा मैंने वो किया बट यू डिडन्ट गो ये फॉर मैंने दैट। आपको तो पूरा एनीवे खैर डिटेल एनीवे बता नो नो दिया, आई डोंट वांट टू मैंने रिपीट आपको दैट। पूरा आई डिटेल आई बता दिया कि आई डोंट कौन वांट टू रिपीट गांधी, दैट। नो, 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 आई एम आपका नॉट गोइंग टू सवाल रिपीट दैट। अगर भाई आपका एक्सक्यूज़ मी, सवाल लिसन था टू मी। कि गांधी आई जी एम को नॉट no, 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 आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। लीव इट। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दैट इज़ दिया। नो, 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 दैट इज़ योर राइट। आप आंसर करें या ना करें वो कोई मसला नहीं है। मैं अब ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रही हैं कि जी मुसलमानों को ये पट्टी पढ़ाई जाती है कि वो उस सोसाइटी को ख़राब कर दें। सिर्फ़ मुसलमानों को या बाकी रिलिजन्स, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ़ मुसलमान नहीं रहते, सिख भी बड़ी तादाद में हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी है, ये लोग भी रहते हैं। और दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ आजकल पठान फ़िल्म के ऊपर बड़ी बहस हो रही है और ये रंगों के सब्ज़ कलर जो है वो मुसलमान है और जो पीला कलर है यानी ऑरेंज कलर है वो हिंदू है। तो इस पे अगर थोड़ा-सा वो बता दें फिर मैं वाइंड अप करता हूँ। क्यों मुसलमान एक दानिश ने भी तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया है कि ये जो भगवा रंग है ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये हमारे चिश्तियों का भी रंग है। मैं आज कहता हूँ व्हाट नो, 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 व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ कलर्स विद द रिलिजन? मैं एज़ अ मुस्लिम भी पूछ रहा हूँ, मैं एज़ अ इन चीज जर्नलिस्ट को पूछ रहा हूँ। मैं आपको बहुत जिसने भी विस्तार से, किया हुआ है, मैं कहता हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई ने किया हुआ या नाज़िया इलाही खान ने किया हो या किसी और ने किया हुआ है। अगर किसी का सेंटिमेंटल अटैचमेंट है किसी रंग से, तो उस रंग को सम्मान देना कोई बुरी बात है क्या? अगर कोई हिंदू लड़की चांद सितारा बना हुआ हरे झंडे का बिकिनी पहन ले, तो क्या मुसलमान नहीं खड़े होंगे? सबसे नहीं पहले होना खड़े चाहिए। होंगे, नहीं सबसे होना पहले चाहिए। खड़े होंगे और सबसे सब्ज़ रंग ज्यादा क्या इन्होंने नहीं, नहीं, क्रिमिनल के सब्ज़ रंग हिसाब क्या से इनके खड़े होंगे, नहीं, सब्ज़ रंग क्या सबसे पहले मुसलमानों के खड़े बाप होंगे का और है? सबसे ज्यादा क्रिमिनल क्यों? माइंड के हिसाब से क्यों? खड़े होंगे, क्यों? वजह? सबसे ज्यादा। नो, 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 आप मुझे मतलब पॉइंट पे नहीं जा रही, आप जस्ट इधर-उधर से नहीं, मैं पॉइंट घुमा-फिरा पे जा रही है ना। रही हूँ। नो, 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 नो। नहीं, मैं पॉइंट पे जा यू रही आर हूँ। नॉट कमिंग ऑन द नो, 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 ऑन द एनीथिंग पॉइंट। अब जहां जी सब्ज़ मोदी कलर का पहन लिया तो जहां भाई सब्ज़ मोदी कलर का में मैं सब्ज़ कलर के साथ जिसे कहते हैं अंडरवियर बना के पहन लूँ, सो व्हाट? नहीं, आप मुझे क्यों बोलने सब्ज़ कलर देंगे तब किसी ना की मैं बोल पाऊँगी। आप ज़रूर आप सिर्फ बोलें। बोलेंगे तो फिर आपको रिप्लाई नहीं, नहीं नहीं, मिल मैं तो पाएगा। पूरा मौका हाँ, आपको दिया हुआ है, आप न्यूडिटी बताएँ। को नहीं, नहीं, नि अरे आप बोलने तो दीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। जी, जी। भारत के संविधान ने और इंडियन पिनल कोड ने न्यूडिटी को खत्म करने के लिए कुछ सेक्शंस बनाए तो 67 ए बना ना कलर्स आईटी पूछ रहा हूँ मैं एक्ट, मैडम, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द कलर्स, आई एम 294 नॉट बना ना। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द नहीं, न्यूडिटी, वो तो आप हम लोगों का जो भी न्यूडिटी लाया को मैं आई एम नहीं, नॉट हम आस्किंग न्यूडिटी को अबाउट दैट। बढ़ावा दें, मैं हम जस्ट कलर न्यूडिटी के को बारे में पूछ बढ़ावा रहा हूँ। दें। माय क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। नहीं, क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? संविधान नहीं कलर्स का सुनेंगे। क्या नहीं, ताल्लुक है? संविधान नहीं कलर्स का क्या सुनेंगे, मतलब ताल्लुक हम है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन फ़खर नहीं यूसुफ़ज़ई मानेंगे। ने ब्लू हम पहना हुआ है, डार्क कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ब्राउन कोट मानेंगे। पहना हुआ है और न्यूडिटी को नाज़िया इलाही बढ़ावा ने देंगे। व्हाइट पहना आप हुआ मुझे है, सो बताइए व्हाट? ना, अपनी-अपनी हम मर्ज़ी, संविधान अपना-अपना क्यों नहीं पसंद है। सुनेंगे? न्यूडिटी को बढ़ावा क्यों देंगे? इस तरीके का कपड़ा पहन करके न्यूडिटी को बढ़ावा देना, किसी एक रंग पर अगर किसी किसी एक रिलीजन को एक अटैचमेंट है, एक उनको अफेक्शन है, एक उनका श्रद्धा ओके, है, विश्वास है, ओके, तो उसी फाइन रंग को आपको मैडम पहनना ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। आपको उसी रंग को पहनना है, इट्स ठीक मीन। है। नहीं, नहीं, ओके, अब ओके। मैं भी सिलवाऊँगी। मैं नहीं, भी नहीं, मैं आपका इस इनर पॉइंट गारमेंट पे पहुँचा सिलवाऊँगी। हूँ, आपके कहने का हरे मतलब झंडे ये है रंग कि का हर कलर मैं भी एसोसिएट सिलवाऊँगी, मैं भी विद सम पहनूँगी। रिलिजन। मतलब इट्स मीन नहीं, नहीं, नहीं। आप अरे एसोसिएट कर रही है कि ये किसी हिंदुस्तान में रिलिजन के साथ जुड़ा हुआ कलर है, ये मुसलमान कहना लड़कों चाह का रही हैं आप। हिंदुस्तान में मुसलमान लड़कों की थ्योरी आपको पता नहीं होगी शायद। यहाँ पर मुसलमान लड़कियां अगर जीन्स पहनती हैं तो वो प्रोस्टिट्यूट होती हैं। उनको प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं मुसलमान लड़के। मैडम, मैं उस चीज़ में वो पूछ ही नहीं रहा हूँ, आप उसको कहीं मैं और तो लेके आपको जा रही बोल हैं। रही हूँ, यू आर नो, न्यूडिटी नो, को नो, नो। बढ़ावा So I हिंदुस्तान am नहीं really देगा। sorry for that, न्यूडिटी को but बढ़ावा my हिंदुस्तान नहीं simple देगा। हम question आईटी से भूल was जाए, about the हम colors, एमपी the कोड orange भूल color, जाए, the हम green आईटी color, आईटी the का red सेक्शन color, the 67 blue भूल color, जाए। and simple as that. I'm just asking about that. हाँ, I'm not श्रद्धा है, asking about हरे कलर the पे श्रद्धा nudity है, or things विश्वास like है, that. और सिर्फ हिंदू नहीं कह I रहे didn't हैं, ask a और question. सिर्फ हिंदू नहीं कह रहे हैं, मुसलमान आदमी भी दानिश नाम का एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया है कि भाई ये चिश्तियों का रंग है और उनको नहीं पहनना चाहिए। भाई मुसलमान भी कर मैंने रहा है कि कहा चिश्तियों का रंग उनको नहीं पहनना आप चाहिए। मुझे
मुझे यस और नो में जवाब दीजिएगा। ग्रीन मुसलमानों का कलर और ऑरेंज हिंदुओं का कलर है। मुझे यस और नो श्रद्धा में अपनी जवाब अपनी, दीजिएगा एंड दैट्स इट। श्रद्धा अपनी नहीं, अपनी, नहीं, श्रद्धा मैं अपनी दिस इज़ माय अपनी, क्वेश्चन, दिस इज़ माय अपनी क्वेश्चन, दिस अपनी इज़ माय श्रद्धा क्वेश्चन है, फ्रॉम यू। अपना अपना विश्वास है, अपने अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना विश्वास है। मैं पाकिस्तानी झंडे के रंग का अगर बना लूं इनर तो क्या बुरा नहीं नहीं लगेगा? तो ग्रीन कलर क्या दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में होता है? उसमें चांद सितारा भी रहेगा, नो, 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 उसमें नो, चांद चाँद सितारा सितारे भी को छोड़ दे, रहेगा। ग्रीन कलर की मैंने बात की। नहीं, क्यों छोड़ चाँद दें? सितारा तो नहीं, क्यों टर्की छोड़ के देंगे? फ्लैग में भी बना क्यों हुआ है। छोड़ेंगे? चांद चाँद सितारा सितारा रहेगा तो तो जो है इनर वो गारमेंट ज्यादा मलेशिया के खूबसूरत फ्लैग में लगेगा। भी बना हुआ है, तो चांद उसका क्या सितारा मतलब है कि रहेगा तो इनर गारमेंट ज्यादा खूबसूरत लगेगा, यार no, 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 ज्यादा you मॉडर्न actually लगेगा। you no, no, no. You are not going to answer this question, but anyway, मैंने नहीं, जस्ट मैंने पूछा था। आपको मैं बिल्कुल दोबारा रिपीट प्रॉपर कर लेता हूँ कि आंसर हमारे दिया है, व्यूअर्स भी पूछा है, बिल्कुल जस्ट आस्किंग द बिल्कुल क्वेश्चन आंसर अबाउट दिया है। द कलर्स देखिए ना कि हम व्हिच हिंदू को कलर बढ़ावा एसोसिएटेड देंगे और ना ही विद किसी व्हिच के रिलीजन। धार्मिक मैं ये पूछ श्रद्धा रहा हूँ, को मैंने ठेस पूछा मैडम पहुंचाएंगे। से कि ऑरेंज कलर क्या हिंदुओं का कलर है हाँ, और अब ग्रीन वो कलर क्या आप मुसलमानों का तो कलर है, बोलिए, आप तो उन्होंने बोलिए। खैर मुझे कुछ और बताने की कोशिश की है। खैर एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम मिस, आपने टाइम दिया और मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं यहाँ पे भी जो आपके हिसाब से पाकिस्तान नहीं में मिला, रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश व्यूअर्स को करूँगा मिल कि गया। उनसे भी ये आपके ऑरेंज और हिसाब से तो अगर ग्रीन भाई कलर नहीं क्या मिला है हमने तो ठेका व्यूअर्स लेके को मिल रखा गया। हुआ है। ग्रीन ये कलर का जनता फ्लैग जो सऊदी जनता अरेबिया देख का रही है भी है, उसको मिल उसके गया। ऊपर व्हाइट कलर का कलमा लिखा हुआ है, तो क्या ग्रीन कलर उनका, वो कहें कि ये तो ये हमारे जो परदादा थे उन्होंने भाई ना ये ग्रीन हम कलर किया यूनिटी हुआ है, को किसी को बढ़ावा मजाल नहीं देंगे कि और ग्रीन ना ही कलर की किसी कोई चीज पहन ले। धार्मिक नहीं, सेंटिमेंट को धक्का पहुंचाएंगे। दोनों चीजें मैंने आपको बता व्हाट दी, डज इट मीन आपको बाय जवाब नहीं सेंटिमेंट? मिला क्या कलर? होगा, नहीं, अगर आपको किसी के जवाब कलर नहीं का मिला फ्लैग अगर ग्रीन होगा, है तो लेकिन क्या वो जनता जो सुन रही है उसको जवाब मिल गया। जनता ने नहीं, न जनता को जवाब मिला ना मुझे जवाब मिला, लेकिन खैर जनता एनीवे को तो इसके मिल ऊपर गया। बहस मैंने अगर हम तो करेंगे तो बहुत मजीद हो मैंने सकती लीगल है। टर्म से भी आपको बताया और श्रद्धा और विश्वास के टर्म से भी आपको बता दिया। मैंने आपसे दोनों जस्ट चीजें पूछा मैंने था बता कि ये दिया कलर और इसका है, तो दोनों आपने चीजों मुझे से बताया कि वो किसी का कादरी अगर सिलसिले का सपोर्ट कोई है तो आदमी है, उसने भी हुकूमत कहा ठेस हुआ कि यार पहुंचा इससे रही है। हमारे सेंटिमेंट दोनों हर्ट हुए हैं। चीजें ठेस मैंने पहुंचा रही पूछा है। कि इसका मतलब ये है कि आपका ये कलर जो है, ये आप कहते हैं कि ये हमारा कलर है, किसी को मजाल है कि कोई इसके साथ कुछ भी कर ले, वो दीपिका पादुकोण पहने या फखर यूसुफजई पहने, हमसे पूछ के पहने वरना ना पहने। और ग्रीन कलर क्योंकि वो किसी से मुसलमानों पूछने का है की तो जरूरत नहीं है, मुसलमान उन्होंने के। पूछा क्या? कोई अर्जी लगाई क्या दीपिका ने? दीपिका जब जेएनयू कॉलेज चली गई थी टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने के लिए, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है जो बोलता था, हम्म, उसको जब सपोर्ट करने गई थी तो क्या उन्होंने कोई अर्जी लगाई थी कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? भाई जहां माल मिल रहा है वहां वो जा रही है, जहां हम्म, माल मिल रहा है वहां वो कपड़ा खोल दे रही है। तो हिंदुस्तान सभ्यता और संस्कार को लेकर चलता है। हम्म। हम सभ्यता और संस्कार भूल जाए? संस्कार की बात नहीं है मैडम, जस्ट कलर की बात है। मैं उसके हवाले से पूछ रहा हूँ, संस्कार जो भी आपके लॉज हैं उसको मैं कोई तो चेंज आपको नहीं कर कह सकता। रही हूँ कि अगर आपका किसी पार्लियामेंट ही कलर उसको पर, चेंज कर अगर सकता है। किसी मैं कौन कलर होता हूँ कि पर मैं कहूँ कि मैं उस लॉज इंसान को की चेंज कर श्रद्धा लूँ। और मैं विश्वास है जो तो वो क्वेश्चन कलर नहीं पहनेंगे। अब मैं मैं हरे झंडे का जूता बना लूं तो कैसा चलेगा? नहीं क्यों नहीं बना चलेगा ना, सकते? क्यों नहीं नहीं बना चलेगा सकते? ना, क्यों नहीं बना नहीं सकते? चलेगा ना। क्यों नहीं और बना सकते? वो इतना क्यों नहीं वाहियात बना वो सकते? कैन यू गिव दुल्हन मी एनी पहनी है, सिंगल रीजन? वो कैन यू गिव इतना मी एनी सिंगल वाहियात रीजन दुल्हन फॉर दैट पहनी है, कि व्हाई क्यों पहन रही किस है आप इनर उसका गारमेंट्स? इतना वाहियात, वो भी क्या आप ऑरेंज ही ग्रीन कलर। कलर का क्यों क्या आप ग्रीन ऑरेंज कलर ही का कलर? जूता नहीं क्यों बना सकती? ऑरेंज ही कलर? सिर्फ मैं क्यों ग्रीन ऑरेंज कलर कलर? के शूज सिर्फ पहनता क्यों हूं ऑरेंज कलर? पाकिस्तान के अंदर, मैं सिर्फ ग्रीन क्यों कलर के ऑरेंज शूज कलर? पहनता हूं। नहीं, क्यों शूज ग्रीन ऑरेंज कलर कलर? के सिर्फ पाकिस्तान में ऑरेंज पहनता कलर हूं मैं। क्यों? क्यों सिर्फ नहीं क्यों? ऑरेंज कलर? नहीं, और मैं कोई ग्रीन कलर कलर का नहीं था? जूता मैंने और इस कहा दुनिया में मैडम कोई कलर नहीं था? आई एम और इस वेयरिंग ए दुनिया में ग्रीन कोई कलर कलर नहीं जूता। था आई अज़र एम भाई? वेयरिंग ए ग्रीन कलर जूता इन नहीं, पाकिस्तान। आपको बुरा सिंपल लग इज गया दैट। ना? आपको बुरा लग गया ना? लगा नहीं, ना मेरे अभी बुरा? मैं पहनता हूं, मैं पहनता ऐसे हूं। ही बुरा लगा मैडम उनको, आपके पास वो इस ऑरेंज सवाल कलर का की आपके श्रद्धा पास रखते एक्चुअली हैं। ऐसे ही बुरा लगा आप इसको उनको। आंसर नहीं कर पा मुझे रही हैं। पता मैं था आपको कि जस्ट मैं ये पूछ रहा हूँ। बोलूंगी और मैं आपको बुरा आपको लगेगा और आपको इसलिए मैंने मैं बोला। चने का मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जानती आप थी मुझे कि मैं ये गंदम जवाब दे बोलूंगी रही है। तो आपको आपको मैं बुरा गंदम पूछ लगेगा रहा हूँ, आप मुझे और जो है वो इसलिए मैंने बोला। मैंगोस पे लेके जा रही आप हैं। तो मैंगोस समझ पूछ रहा रहे हूँ तो थे आप मुझे किसी और कि चीज के हरे ऊपर झंडे लेके का जा रही अगर हैं। मैं इनर गारमेंट बनाऊंगी तो मैं बाहर नहीं निकलूंगी, तो वो छुप मैडम मैं जाएगा, इसलिए मैंने ये आप वर्ड बोला, दोबारा यूज नहीं Actually, करूंगी। actually, actually, you don't want to answer this question. It's very simple. Thank you very much, viewers, मैंने for जवाब watching पूरा Debate with दिया है। Fakhar Isabzi. नहीं नहीं, मैंने कहा ना मैं ग्रीन कलर का जूता पहनता हूं पाकिस्तान के अंदर। मैं दोबारा से बता देता हूं, मैं पहनता हूं, अभी भी मेरे मेरी जिसे कहते हैं ना वार्डरोब्स अब के साथ मैं पड़ा आपको हुआ है। डिजाइन मैं बनवा के पहनता हूं भेजूंगी। पाकिस्तान के मैं अंदर, आपको इस्लामाबाद के खूबसूरत सा अंदर। एक अगर किसी चांद को शक है सितारा वाला तो थोड़ी डिजाइन देर में बना मैं के फिर भेजूंगी। पिक्चर लगा लेता हूं अपने ट्विटर के ऊपर। अगर भाई खैर मैं एनीवे आपको मैडम, थैंक यू खूबसूरत वेरी सा एक चांद सितारा वाला डिजाइन भी बनवा के भेजूंगी। नहीं, आप मैं चांद सितारे का क्या
करूँ? चाँद सितारे क्या दुनिया में पाकिस्तान ने क्या कब्ज़े किए हुए, खरीदे हुए? मैंने तो आपको 4-6 एग्ज़ाम्पल्स दे दिए यार। लगता तो ऐसा ही मैंने है। 4-6 एग्ज़ाम्पल दे दिए। खैर एनीवे लगता थैंक तो यू वेरी मच ऐसा ही है। मैडम फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग थैंक डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। थैंक किसी यू और सो डिबेट मच। में फिर मिलेंगे और हाँ, इंशाल्लाह। सवालात वही के वही हैं।
देखेंगे कौन इसके जवाब देता है या नहीं देता, गोल करता है। तो मिलते हैं किसी और डिबेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।